हेलो बच्चों। क्वेश्चन बोला जा रहा है एफ एन एक एक्सप्रेशन दे रखा है और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर जो एफ एन को डिवाइड करेगा फॉर ऑल एन वो आपको पूछा जा रहा है कौन है। सो डिविजिबिलिटी में बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन में इस तरह का प्रॉब्लम आपको कराया जाता है क्लास में। अब जहाँ पे भी पढ़े होंगे किए होंगे ज़रूर इस टाइप के प्रॉब्लम बाइनोमियल थ्योरम के एप्लीकेशन में, एनसीईआरटी में भी है। सो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। सबसे पहले ऑप्शन में जो भी चीज़ है वो थ्री के टर्म में दिया हुआ है। सो ये जो एफ एन जो एक्सप्रेशन है उसको मैं कहीं ना कहीं थ्री के टर्म में ले जा करके कुछ करने का कोशिश करूंगा, बाइनोमियल एक्सपांड करके कुछ ना कुछ करूंगा। ठीक है। सो 10 पावर n को मैं थ्री के टर्म से बहुत इजीली लिख सकता हूँ, है ना। 9+1 होल पावर n लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये 4² × 4 पावर n + 5 ऐसे ब्रेक हो जाएगा। और 4 पावर n को आप इजीली, ये हो जाएगा आपका 48। और 4 पावर n को आप इजीली 3+1 होल पावर n लिख के कर सकते हो। सो देखो, अभी अगर मैं बाइनोमियल एक्सपांड करूँ तो ये कहीं ना कहीं NC0 9^n 1^0 प्लस NC1 9^n-1 1^1 प्लस NC2 9 पावर n-2 1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCn 9 पावर 0 1 पावर n। ठीक है। फिर 48 आगे आएगा NC0 3 पावर n 1 पावर 0 प्लस NC1 3 पावर n-1 1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCn 3 पावर 0 1 पावर n और साथ में 5 आएगा। अभी एक चीज याद समझो कि इस जगह पे कंप्लीटली, है ना, आखिरी टर्म तक आपको 9 तो मिलता ही जाएगा। ठीक है। ये वाला टर्म से पहले वाले टर्म तक देखो, पहले वाला टर्म क्या आएगा, NC n-1 9 पावर 1 × 1 आएगा। सो टिल दिस टर्म आपको एक 9 तो मिलता ही जाएगा ना। ठीक है। सो यहाँ से आप ये चीज़ तो बोल ही सकते हो कि यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ और K1 लिख देता हूँ और साथ में NCn+1, ये 9 पावर 0 ये तो कम्प्लीटली 1 ही होगा, है ना। ये तो आप बता ही सकते हो यहाँ से। फिर 48, अभी यहाँ से भी आप लास्ट टर्म से जस्ट पहले तक सारे जगह से एक एक 3 तो कॉमन निकाल ही सकते हो, क्योंकि लास्ट वाले पे आपको क्या बचेगा, NCn-1 3 पावर 1 × 1 पावर n-1। सो एक 3 तो मिल ही रहा है ना टिल सेकंड लास्ट टर्म तक, तो वो 3 को कॉमन ले लो और बाकी जो भी ब्रैकेट में बचेगा वो एक इंटीजर होगा उसका कैलकुलेशन, तो उसको K2 लिख देते और साथ में एक 1 बचेगा। क्लियर। और इधर रहा आपका 5। तो अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये कितना बन गया, 9K1 प्लस 48 × 3 K2। ठीक है। और प्लस 48+1 49+5 54। ठीक है। आप एक चीज गौर से ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे एक 3 अगर मैं इसको दे देता हूँ तो ये भी तो 9 का मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, ये भी तो 9 का मल्टीपल बन जाएगा ना, यहाँ से 9 आ जाएगा और ये बन जाएगा 16 × K, 16 बचेगा, उधर K2 और 16 × K2 मिल करके मान लो K3 बन गया। ठीक है। और यहाँ पे 54 में भी तो एक 9 मिल जाएगा, 9 × 6। तो ओवरऑल आपका यहाँ से 9 कॉमन आता हुआ आपको क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है। सो अगर ओवरऑल 9 कॉमन आ रहा है सो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है। सो 9 × K1 + K3 + 6, ये भी एक और इंटीजर बन जाएगा। सो दिस विल बी 9K4। ठीक है। और इस जगह पे 3 का और कोई मल्टीपल नहीं होगा, ये कन्फर्म है, या पहले से जज करते करते आ रहे हो, यहाँ पे कोई और 3 का मल्टीपल होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही 9 कॉमन लोगे आखिरी वाला बन जाएगा 1, 1 ऐड होते ही वो 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी 48 × K2, 3 का कोई मल्टीपल होगा नहीं। क्लियर। सो यहाँ पे K4 में देयर विल बी नो 3 यहाँ पे, और K4 में और कोई 3 नहीं रहेगा, क्योंकि K4 के अंदर अगर कोई 3 बच गया तब तो 27 आ जाएगा ना। ये मतलब 27 इंटू समथिंग कोई इंटीजर होगा, तो ग्रेटेस्ट डिवाइजर जो पॉसिबल होगा तब 27 हो जाएगा। बट एज यहाँ पे कोई ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे कोई 3 है कि नहीं। बट एज हमने कंफर्म कर दी कि यहाँ पे कोई 3 नहीं होगा। क्यों वापस बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आखिरी वाला 9 कॉमन लेने से यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी ये 1 बच जाएगा, तो कोई भी इंटीजर 1 से ऐड होने के बाद तो वो और 3 का मल्टीपल रहेगी ना। हाँ। सो
ऑलरेडी आप एक बार 9 कॉमन ले चुके हो, तो यहाँ पे कोई और 3 का मल्टीपल बचेगा नहीं K1 पे K2 पे, एंड हेंस वही प्रोसेस करते करते K1 प्लस K3 प्लस 6 पे भी कोई 3 का मल्टीपल बचेगा नहीं। सो एज ये 9 इंटू K4 निकल करके आ रहा है, सो ग्रेटेस्ट डिवाइजर जो होगा वो 9 ही हो जाएगा। क्लियर? सो ये डिवाइजर एंड डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम इज द की कंसेप्ट हियर, वही आपको पकड़ना था, और वो अगर आपने ग्रिप पकड़ लिए तो बस इजीली ये हो जाएगा टैकल। क्लियर? सो होपफुली मैंने आपको एक्सप्लेन कर पाया। थैंक यू।